मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, रिजाल कहते हैं मर्द को, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। वलाकिन रसूलुल्लाह, हाँ मगर अल्लाह के आखिर, अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों के आखिर पर तशरीफ लाने वाले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलादे नरीना अता फरमाई बचपन में। ये बिलखसूस जो हमारे नौजवान है ना, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, ये बात आपके लिए मौजू बड़ा खास है। क्यों कि हमारे तालीमी अदारों में, क्या गवर्नमेंट के अदारों में बहुत सारे कादियानी मौजूद हैं, मरज़ई मौजूद हैं, जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों को वर्गलाते हैं। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता, वो कहते जी देखें नमाजें तो पढ़ते हैं, वो अल्लाह को भी मानते हैं, रोजे भी रखते हैं, हालांकि ये सारा कुछ करने के बाद वो पक्के काफिर होते हैं। क्यों कि जिसके दिल के अंदर हुजूर की खत्म नबूवत के हवाला से कोई कमी है वो मुसलमान हो सकता, पक्की बात, और ये कुरान की नस से साबित है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो औलाद अता फरमाई ना, उनका विसाल बचपन में हो गया, औलादे नरीना यानी जो बेटे अता फरमाए। अब जब उनका विसाल हो गया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्राहीम उनका बेटा, हजूर का बेटा रदी अल्लाह ताला, अगर इब्राहीम फौत ना होता तो बड़े होके ये नबी होता, और अगर ये बड़ा होके नबी होता तो फिर हुजूर की खत्म नबूवत पे फर्क आता। तवज्जो है जी आपकी। फरमाया अल्लाह ने मुझ पर नबूवत को खत्म कर दिया है, लिहाजा मेरे बाद कोई नबी नहीं। और भाई अगर हुजूर का बेटा नबी नहीं है तो 1400 साल के बाद आके कोई मुसल्ली उठ के कहे मैं नबी हूं तो वो नबी हो सकता है। आप जानते हैं कि शहर फैसलाबाद में, जो शहर मुहद्दिस आज़म के नाम से मशहूर है, इसके अंदर माह रमजान के आखिरी अशरे में एक औरत ने जो नबूवत का दावा किया, अभी भी अदारे इस बारे में सोचने में है कि उसको सजा क्यों नहीं देनी चाहिए। ऐसे केसों को चलाना नहीं चाहिए लंबा, इनको फिलफौर करार वाक़े सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, हम इस बात के भी हक में नहीं है कि कोई बंदा कानून को हाथ में ले। कतन कोई बात ये ना समझे कि हम इस हक में है कि कोई बंदा कानून को हाथ में ले, लेकिन ये भी तो देखो कि जब से ये कानून बना है किसी एक भी मुजरम को सजा दी गई है? किसी गुस्ताखे रसूल को सजा दी गई है? अगर गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाती तो कभी भी मुमताज हुसैन कादरी साहब जैसा काम ना होता। अगर गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाती तो ये जो औरत फैसलाबाद में जिसने नबूवत का दावा किया उसे कभी भी जुर्रत ना होती। जब उन्हें सजाएं नहीं दी जाती, लोगों ने माज़अल्लाह बड़ा आसान तरीका ये तलाश कर लिया है मुल्क से बाहर निकलने का, कि वैसे तो वीजा यूरोप का मिलता नहीं है, 2, 4, 5 मिनट का क्लिप बनाओ, 1 साल जेल में रहो, फिर वो इनके वो बड़े आते हैं, एजेंसियां राब्ता करती हैं, इस बंदे को जनाब VIP प्रोटोकॉल के साथ यूरोप भेज दिया जाता है। यूरोप तो चले जाते हैं, दुनिया तो सवर जाती है, लेकिन मेरे भाइयों कब्र में किसको मुंह दिखाना? कब्र में किसको मुंह दिखाना? जब हम खत्म नबूवत के हवाला से बात करते हैं तो फिर ये लिबरल किस्म के लोग कहते हैं जी आप लोग कोई दीन के ठेकेदार हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम दीन के ठेकेदार नहीं है, लेकिन चौकीदार जरूर हैं, चौकीदार जरूर हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात और हुजूर की जात के हवाला से कोई दो राय नहीं, और किसी कंप्रोमाइज होने का हमें जरूरत ही नहीं है। सरकार ने फरमाया, अब देखिए ना, अगर हुजूर का बेटा जवान हो जाता, अगर नबी बन जाता तो हुजूर की खत्म नबूवत पे फर्क आता।
और अगर जवान हो के नबी ना बनता तो कोई कहने वाला कह सकता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा है, उनका बेटा तो नबी है, हजरत याकूब का बेटा नबी है, हजरत यूसुफ का बेटा नबी है, हजरत इसहाक का बेटा नबी है, लिहाजा उनकी शान ज्यादा है क्योंकि वो नबियों के बेटे हैं, खुद भी नबी हैं, औलाद भी नबी है। अल्लाह ताला ने हुजूर के बेटों को इसीलिए बचपन में अपने पास बुला लिया। अगर रसूलुल्लाह के बेटे नबी नहीं, अबू बकर सिद्दीक सारी जिंदगी साथ रहे, 2.5 साल खिलाफत की है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता नबूवत का होता मसला तो सबसे पहले तो अबू बकर सिद्दीक के दावा करते, अबू बकर ने दावा नहीं किया। और फिर उमर जैसी हस्ती, सुभान अल्लाह, हजरत उमर का नाम सुन के ना जिस्म में जज्बा आना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उमर का नाम सुन के शैतान भाग जाता है, उमर का नाम सुन के शैतान भाग जाता है। वो फारूक आजम की जात, हुजूर ने फरमाया जो नबूवत के अंदर खासियत पाई जाती है, जो खसलतें होती हैं, वो सारी की सारी मेरे उमर में पाई जाती है। लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ओ भाई, उमर जैसी जात अगर नबी नहीं है, सिद्दीक़ पाक नहीं है, उस्मान गनी जिनके बारे में रसूलुल्लाह ये फरमा दे, तवज्जो है जी आपकी, उस्मान गनी 12 साल हुक्मरानी की है। उस्मान गनी वो वाहिद जात है, फरमाया अल्लाह इसको अपने जलाल के सामने खड़ा ही नहीं करेगा। उस्मान गनी उम्मत मुस्लिमा का वो पहला शख्स है जो बगैर ही सहाबी जन्नत में दाखिल होगा। उस्मान गनी उस जात का नाम है कि हुजूर ने 2 मरतबा फरमाया, उस्मान तू जो दिल चाहे वो कर, अल्लाह ने तुझे जन्नत का मालिक बना दिया है, जो दिल करता है कर। किसी के पास है ये सर्टिफिकेट? लेकिन हुजूर जानते थे मेरा उस्मान वो ही करेगा जिसमें रब की भी रजा होगी, मदीने वाले की भी रजा होगी। वो उस्मान गनी ने नबूवत का दावा नहीं किया, जो शर्मो हया का पैकर है। फिर मौलाए कुल, मौलाए कायनात, हजरत मौला अली शेर खुदा, असदुल्लाह, फातिह खैबर, हसनैन के बाबा, सैयदा के मजाजी खुदा, उन्होंने कोई नबूवत का दावा किया? नहीं किया। इमाम हसन कर देते, 6 महीने खिलाफत किया, नहीं किया। इमाम हुसैन ने नहीं किया। और भाई अगर नबूवत के बाद, रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी होना होता तो इनमें से होता। अगर उन लोगों ने नबूवत का दावा नहीं किया तो हम किसी काने कादियानी को भी नबी मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात हमने अपने बच्चों को समझा के और सिखा के जानी है कि बेटा हुजूर की नबूवत और रिसालत के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सारे जमाने जल जाएं, राख हो जाएं, लेकिन हुजूर के बाद कयामत तक नबी कोई नहीं।